बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश ही नहीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटॉमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 is a wonderful year as far as Indian economy is concerned। ये उनके शब्द थे। अब हम आज उनसे 7 मुद्दे उनको याद दिलाएंगे और 2022 के पुराने नहीं, नोटबंदी के नहीं याद दिलाएंगे, उनको तकलीफ होती है उससे। गलत तरीके से जीएसटी लगाने का याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी बहुत तकलीफ होती है। बिना तैयारी के तालाबंदी की, उसको भी याद नहीं दिलाएंगे, उससे भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। 2022 के और सारे सरकारी आंकड़े, एक भी प्राइवेट आंकड़ा नहीं है। 2022 के आर्थिक इश्यूज के 7 बिंदु आपके सामने रखूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि ये वंडरफुल था 2022 या ड्रेडफुल था। Was 2022 a wonderful year for Indian economy or a dreadful year for the Indian economy? ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज उसकी हकीकत, उसका पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। जो दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत शामिल हो गया, पहले नंबर पे है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 23 ट्रिलियन, चीन की 17.7 ट्रिलियन, जापान की 4.9 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.2 ट्रिलियन और भारत की 3.2 ट्रिलियन डॉलर। पर प्रधानमंत्री जी, जीडीपी से कंपैरिजन नहीं होता। जीडीपी पर कैपिटा का कंपैरिजन कीजिए। जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, वहां की लगभग $70,000 है। चीन की $13,000, जापान की लगभग $39,000, जर्मनी की $50,000, भारत की मात्र $2,277 प्रति वर्ष। तो आप जब आपकी इच्छा होती, जब तो आप एब्सोल्यूट नंबर कंपेयर कर लेते हो, जब आपकी इच्छा होती जब पर कैपिटा कर लेते हो। अगर आपको एब्सोल्यूट नंबर ही करने थे तो भारत में कोरोना के कितना संक्रमण फैला, उस दिन तो आपने ये कंपेयर किया कि कितने प्रतिशत लोगों को कोरोना हुआ, भारत के कितने प्रतिशत लोग कोरोना के कारण मृत्यु हुई। जब अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन करते हैं तो मैं 2 आंकड़े आपके सामने बड़े सरल शब्दों में कर रखता हूं। एक परिवार है जिसमें 2 सदस्य है और 1 लाख रुपए कमाता है, तो प्रति व्यक्ति कितने कमाए? 50,000 रुपए। दूसरा परिवार है, 1 लाख टोटल इनकम होती है परिवार की और 20 सदस्य है, प्रति व्यक्ति कितना इनकम हुई? 5,000। मोदी जी और मोदी जी के जो संक्रमण से संक्रमित लोग हैं, वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न, वी आर एट 144th पोजीशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी, ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल? इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 टाइम्स लेस। और हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न।
We are at 142nd position, 142nd position out of 197 in per capita income, and Prime Minister is saying it is a wonderful year. Point number one. Point number two. हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक आती है 107वीं और इसी वर्ष की 121 देशों में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है, वंडरफुल ईयर है। सिर्फ एशिया में अफगानिस्तान हंगर इंडेक्स में हमारे से पीछे है, बाकी भले पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, उनकी हंगर इंडेक्स की रैंकिंग हमसे बेटर है। हमारी रैंक है 107 121 कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश को देखें तो उसकी रैंक है 84, नेपाल को देखें तो उसकी रैंक है 81, श्रीलंका को देखें तो उसकी रैंक है 64, पाकिस्तान को देखें तो उसकी रैंक है 99। प्रधानमंत्री जी, वंडरफुल ईयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा, और दिस इज वेरी रिलेवेंट फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट का अर्थ कि कितने लोग, कितने बच्चे अपने उम्र और अपनी हाइट के हिसाब से कुपोषित है, कम वेट के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट हमारी है। एशिया में अफगानिस्तान के अलावा जितने भी देश है उससे हमारी हंगर इंडेक्स में रैंक कमजोर है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वंडरफुल ईयर है। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, एशिया के अंदर, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, एशिया का जो बास्केट है, एशिया के बास्केट के अंदर हिंदुस्तान का रुपया 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा। वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द एशियन बास्केट वाज इंडियन रूपी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एक साल में 2022 में रुपये का डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा हुआ। एक साल में रुपये की कीमत 10% से ज्यादा कम हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर। दिस इज वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री जी एक पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, पढ़िएगा। जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का, जब मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 चालू हुआ था, उस समय जीडीपी का क्या फोरकास्ट किया था और आज क्या फोरकास्ट किया है, क्या रिवाइज किया है, मैं उसका एक टेबल लेके आया हूं, आपके सामने वो टेबल रखूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जब वित्तीय वर्ष शुरू हुआ तो जीडीपी फोरकास्ट था 7.5%, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। मोदी जी कह रहे हैं अद्भुत वर्ष है। वर्ल्ड बैंक ने 7.5 का जीडीपी फोरकास्ट कहा था, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। आगे और रिवीजन होगा अभी तो। सिटी ग्रुप ने कहा था जीडीपी फोरकास्ट 8 रहेगा इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.7%। आईएमएफ ने कहा था 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.8%। फिच ने कहा था 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, अभी उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 7%। इंडिया रेटिंग ने कहा था 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगी, उन्होंने रिवाइज करके कर दिया 6.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहेगी, उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहेगी और उन्होंने रिवाइज कर दिया 7%। दुनिया की सारे बैंक, रेटिंग एजेंसीज, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ने देश का जीडीपी फोरकास्ट के जो पूर्वानुमान है उसको नीचे गिराया। मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर पॉइंट है। देश में आज, मैं आज की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में है 10% और एग्रीगेट है 8.6%। बेरोजगारी के दर का अर्थ क्या होता है कि कितने लोग रोजगार मांग रहे हैं और कितने लोग रोजगार में है। तो मैं ये कहता हूं कि 10% शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की दर है, अर्थात शहरों में अगर 100 लोग रोजगार युक्त है तो 10 लोगों के पास जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार नहीं है। ध्यान रहे 2011-12 में यूपीए के दौरान यह दर थी 2.2%।
मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े सारे, एक भी हमारा आंकड़ा नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है. Government of India's NSSO's data, 2.2% was unemployment rate in 2011-12, and as per CMIE, today when I am talking to you, the unemployment rate aggregate in India is 8.6%, and in urban areas it is 10%. पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी जी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया. अब कब तक हम कोरोना का रोना रोते रहेंगे कि कोरोना की वजह से रोजगार चले जा रहा है? कब तक हम रूस यूक्रेन के पीछे छुप के अपनी नाकामियों को छिपाएंगे? 10% is the unemployment rate in urban India, and aggregate is 8.6%, and Modi ji is saying 2022 is a wonderful year. पूरा साल को वो वंडरफुल बता रहे. पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 6, पूरे साल, जितने साल में 11 महीनों का डाटा है मेरे पास, क्योंकि अभी 12वें महीने का डाटा जनवरी में आएगा, 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो आरबीआई की जो अपर लिमिट थी 6%, उससे ज्यादा रहा. मोदी जी कह रहे हैं वंडरफुल ईयर रहा. पूरे साल 12 में से 11 महीनों में रिजर्व बैंक का अपर लिमिट का जोन है इन्फ्लेशन का. रिजर्व बैंक ने कहा ऑप्टिमल तो 4% होना चाहिए, मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए. पूरे साल पिछले 11 में से 10 महीने ये रिजर्व बैंक के 6% का जो जोन है उससे पूरे साल ज्यादा रहा. मोदी जी कह रहे हैं कि ये अद्भुत साल था, वंडरफुल ईयर था. साल में 5 बार एक रिकॉर्ड बनाया. एक साल में 5 बार दूध के दाम बढ़ते हैं. आपने ये रिकॉर्ड, मैंने तो नहीं देखा था. और न्यू ईयर से पहले हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, मोदी जी का आज एक गिफ्ट हम सबको मिला है. 2 रुपए पर लीटर, द मिल्क प्राइसेस हैड गॉन अप. 2 रुपए प्रति लीटर से दूध के दाम आज से बढ़ गए. मोदी जी का ये अंतिम गिफ्ट है इस साल का. इन्फ्लेशन लगातार 6% से ज्यादा रहा. जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 6.7% इन्फ्लेशन रहने का पूर्वानुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है. और मोदी जी कह रहे हैं ये वंडरफुल साल था. एक और आंकड़ा, जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लास्ट टाइम मई 2022 में उसमें चेंज किया गया था, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है $32 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत कम हुई है. मई 2022 से लेकर आज तक $32 प्रति बैरल. द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन. और एक अनुमान है कि $1 प्रति बैरल अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो लगभग 40 से 45 पैसे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम की जा सकती है. $1 अगर कम होती है तो 40 से 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है. पिछले 200 से ज्यादा दिनों में $32 प्रति बैरल की कमी हुई, अर्थात 14 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत मोदी जी बिना एक्साइज ड्यूटी को छेड़े कम कर सकते हैं, पर वो नहीं किया ताकि रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% पर बना रहे. पिछले इस वर्ष के कई महीनों में तो 12% से भी ज्यादा, 7% से भी ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रहा. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो मोदी जी प्राइस बढ़ा देते हैं. क्रूड ऑयल प्राइसेस घटती है, $32 प्रति बैरल घटे, पर प्राइसेस कम नहीं किए गए. मोदी जी, इज दिस ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न? पॉइंट नंबर 6 और अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ट्रेड डेफिसिट्स और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार घट रहे हैं. एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार घट रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 was wonderful year as far as calendar year 2022 is concerned. अब मुझे ये बताइए मोदी जी, बेस्ड ऑन अबव 7 पॉइंट्स, जो मैंने एक पॉइंट का आंकड़ा दिया, consistent high inflation, consistent high unemployment, reduction of GDP forecast by every agency, it is
Per capita GDP, we are at number 144th position out of 194 economies. In global hunger index, Pakistan is doing better than us. Bangladesh, Sri Lanka is doing better than us. Rupee is the worst performing currency as far as the Asian basket is concerned. और आप कह रहे हो हमारा 2022 वंडरफुल रहा। बताइए, अगर ये वंडरफुल है मोदी जी, तो आदेश कीजिए कि कहाँ खड़े होके तो थालियां बजानी है, और एक टांग पे खड़े होके ताली बजानी है, कि दोनों टांग पे खड़े होके थाली बजानी है, ताली बजानी है, बालकनी में जाएं कि छत पे जाएं, कहाँ खड़ा होके आपको शुभकामनाएं दें इस वंडरफुल ईयर के लिए। मोदी जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। उनको अस्वस्थता का भी, क्योंकि वो अभी अस्वस्थ हैं और उनके हाथ में भी कुछ नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। ये 7 चीजें भी उनके लिए भी आश्चर्य होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक भी कोई जंतु होता है। उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में। उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है। उनको नहीं पता कि दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही। मैं मानता हूं उनको नहीं पता, पर मोदी जी, आप तो ब्रह्मा जी के बराबर आपका ज्ञान है। आपको सभी विषयों का, सभी वस्तुओं का आपको अद्भुत ज्ञान है। आप तो ये समझ ही रहे होंगे। अब ये 7 बिंदुओं को लेके मोदी जी, आपको लगता है इज 2022 ए वंडरफुल ईयर और ए ड्रेडफुल ईयर? हमें लगता है, हिंदुस्तान के लोगों को लगता है, हमें लगता है कि इट इज नॉट वंडरफुल, इट इज ए ड्रेडफुल ईयर। तो फ्रेंड्स, बिफोर आई टेक